हेलो दोस्तों, एसबी स्मार्ट लर्निंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का चल रहा था क्लास 10th मैथ। आज लेक्चर 4 है और क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से लोग देख रहे थे। मैथ है, इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और इस पर्पज़ से भी देख रहे थे कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप लेते हैं इन टॉपिक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो वहाँ पर भी आपको ये लाभदायक साबित होगा। चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हो चुका था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सब सारी टॉपिक को हमने देखा था और समझा था। आज उसके आगे चलते हैं कि जो बहुपद होते हैं उन बहुपदों के गुणांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। गुणांक और कोई बहुपद है उसका ज्यामितीय आलेख या ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो भी हमने समझाया हुआ था। तो अब इसके आगे आते हैं। हेडिंग हम लोग का रहेगा या टॉपिक रहेगा बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, तो बहुपद के गुणांक का मतलब है कि कह रहा है कि उस बहुपद में ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिनका गुणा हुआ होगा। गुणा धन अंक, गुणा प्लस अंक, इनका यदि हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा गुणा प्लस अंक। तो अब जो हमें इस चैप्टर में मिले हैं वो एक मिला है कि रैखिक बहुपद के गुणांक हम कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद के गुणांक कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद, और एक यही 3 तो हैं जो कि पढ़ना में मेनली 3 तो हैं, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसका घात मैक्सिमम 1 होता है। यानी इसका यदि हम लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें, मानक रूप लिखें तो ax प्लस बी लिख सकते हैं। और द्विघात बहुपद के यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, मानक रूप जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि त्रिघात बहुपद का लिखें तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, इस तरीके से। ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है। ए बी सी डी ये सब जो ए बी सी है और इसमें डी डी तक यूज कर लिए, तो ए बी सी व डी ये सब वास्तविक संख्या है, कांस्टेंट है। ये सब ये कोई वेरिएबल का काम नहीं कर रही है। ठीक है, जब भी हम लोग चर वाला यदि वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम बताए होंगे कि ए बी सी डी जब भी यदि कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है तो वहाँ पर निर्देश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एबीसीडी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब ये रैखिक बहुपद कह रहा है कि रैखिक बहुपद में हम लोग को बताना है कि गुणांक क्या है। तो गुणांक इसमें कह रहा है कि जो वेरिएबल के साथ जिस भी अंक का गुणा हुआ है, जिस भी अंक का, तो उसे हम लोग बोलते हैं गुणांक। जैसे यहाँ पर एक एक्स दिख रहा है, एक्स के साथ ए का गुणा हुआ है, तो यहाँ बोलेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ए, एक्स का गुणांक ए हो जाएगा। और बी के पास कोई भी चर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम लोग अचर पद बोल सकते हैं, अचर पद बोल सकते हैं, जो कि हो जाएगा ये बी। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में हम इसमें एक्स स्क्वायर एक आ गया तो इसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक्स तक ही था, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक हो जाएगा b, और यहाँ पर अचर पद जो हो जाएगा, अचर पद का मतलब है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा c। इसी प्रकार से यदि हम त्रिघात बहुपद देखें तो इसमें एक और टर्म जुड़ गया, ऐड हो गया, एक्स क्यूब। इसे बोलेंगे एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या है, गुणांक b है। x का गुणांक क्या है, c है, और अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद d। ठीक है, इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणांक बोलते हैं।
इस बहुपदों के गुणांक बोलते हैं। और एग्जाम्पल में यदि हम कहते हैं कि लिखा हुआ है 5x + 3, ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना होगा, यदि यहाँ पर -3 यदि लिख दिया जाए तो प्लस में तो चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है। तो x का गुणांक क्या आ जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर आ जाएगा, x का गुणांक 5 आ जाएगा। अचर पद क्या आ जाएगा, अचर पद केवल 3 नहीं लेना है, चिन्ह के साथ पूरा माइनस का 3, ठीक है। यदि इस तरीके से आ जाए -2x² -5x +3, यहाँ पर कहेंगे कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, तो बोलेंगे कि -2 है सर। यहाँ पर x का क्या गुणांक है, तो बोलेंगे कि -5 है। यहाँ पर कहेंगे अचर पद क्या है, अचर पद बताएंगे कि 3। इसी प्रकार से यदि इसका भी एग्जाम्पल आप कोई ले लेते हैं, 5x³ -3x² प्लस का 2x प्लस का 1/2, इस तरीके से लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक क्या है, x के साथ किस अंक का गुणा हुआ है, तो 5 का गुणा हुआ है। x² के साथ किसका गुणा हुआ है, तो कहेंगे -3 का गुणा हुआ है। x के साथ किसका गुणा हुआ है, तो 2 के साथ गुणा हुआ है, +2 है तो +2 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी प्लस, नहीं लिखेंगे तब भी प्लस रहता है। और अचर पद क्या है यहाँ पर लास्ट में हमारा 1/2, इतना बात समझ आया। चलिए ठीक है भाई, सबसे पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि भाई यदि चैनल अच्छा लग रहा हो, यदि आपको इस पर जितने भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। आज के सेशन में ये रहेगा हम लोग का, ये बहुपद के गुणांक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोगों ने शून्यक निकालना बताए थे। कि शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य हो गया था। अब इसके बाद इसके पहले हम लोग देखे थे कि बहुपद के शून्य क्या होता है, वो चीज देखे थे। अब देख लिए कि बहुपद के गुणांक क्या होता है। तो शून्यक और गुणांक, शून्यक बहुपद का जो शून्यक था, हम शून्यक भी निकाले हुए थे, शून्यक भी निकालना बताया गया था। तो शून्यक जो बहुपद का शून्यक था और बहुपद का गुणांक, दो चीज निकल के आया। तो भाई यदि रैखिक बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक आएगा, एक ही शून्यक आएगा, जिसे हमने बोला कि भाई वह शून्यक मान लेते हैं क्या है, एक अल्फा है, ठीक है। तो एक ही शून्यक निकल कर आएगा, यानी x का मान केवल एक ही ठो आएगा। यदि द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 ठो निकल के आएगा, यानी x का मान एक ठो अल्फा भी आ सकता है, एक ठो बीटा। अल्फा बीटा का मतलब है कि कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यदि त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 वैल्यू आएंगे, x के, अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। शून्यक को दर्शाने के लिए हम लोग अल्फा बीटा गामा का यूज कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का शून्यक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई ये शून्यक था और ये हमारे गुणांक निकल के आए। तो अब इनमें रिलेशन देखेंगे कि क्या इनमें मतलब किस प्रकार का रिलेशन है, वो चीज यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं, या इनके बीच में रिलेशन स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का टॉपिक जो हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, ठीक है। चलिए, तो बहुत इसमें सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें यदि हम लीनियर वाला पॉलिनोमियल देखें, रैखिक बहुपद देखें, तो रैखिक बहुपद में केवल एक ही शून्य के निकल के आएगा। जैसे हमने ये रैखिक बहुपद लिया, यदि एक रैखिक बहुपद ले लिया ax + b, ठीक है। अब इसका अल्फा जो हमने मान लिया कि अल्फा क्या आ गया, a आ गया, या इस x का वैल्यू अल्फा आ गया। इस बहुपद का एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है, तो भाई इस x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -b/a निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम कहें अल्फा है, तो केवल यहाँ पर एक ही शून्यक है, जिससे हम लोग गुणांक और शून्य के बीच में ज्यादा खास रिलेशन नहीं बैठा पाते हैं।
तो यहाँ पे यदि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद कैसा होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी व सी क्या है, वास्तविक संख्या है। हमें मेनली द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, द्विघात बहुपद ज्यादा है, मतलब त्रिघात बहुपद आता ही नहीं है समझ लीजिए। तो द्विघात बहुपद आपको ध्यान रखना है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से हमने बताया था अभी जस्ट पीछे, भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए और एक्स का गुणांक क्या है बी और अचर पद क्या है सी। ठीक है, अब ये द्विघात बहुपद है, जब द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्य निकल के आएंगे। तो मान लेते हैं कि इसके दो शून्य हमने, भाई कोई भी द्विघात बहुपद हो सकता है, उसके दो शून्य हमने मान लिया कि एक तो अल्फा है और एक तो बीटा है, दो हमने शून्य मान लिया। तब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन किस प्रकार से होता है, तो पहला रिलेशन हम लोग लिखेंगे कि यदि हम इन दोनों शून्यकों को ऐड कर देते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी हम बोले यदि हम बोले दोनों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे अचर पद। सॉरी, यहां पर रहेगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या शून्य किसके, अल्फा और बीटा है, इन दोनों का योग बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस लगा दिए, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बी है, तो बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है। तो इन दोनों में संबंध कैसा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए हो गया। अब दूसरा वाला कैसा संबंध है, कह रहे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो आ जाएगा यहां पर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद क्या है सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो सी बटे ए, यानी कि इन दोनों में इस प्रकार का रिलेशन आता है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, भाई जितने जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके संबंध आएंगे, उतने उसके रिलेशन, एक और दो, द्विघात बहुपद है तो दो ठो यहाँ पर आया संबंध, त्रिघात बहुपद रहेगा तो तीन ठो संबंध आएगा। ठीक है, उसको भी अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब आते हैं त्रिघात बहुपद, जिसको रेज कर देते हैं, जिसको लिखना है लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। बस आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आपको समझ में आ रहा हो, यदि ये लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब इसके बाद आते हैं अगला में क्या था, त्रिघात बहुपद, इसको भी देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल बहुत ही जल्दी से समझ में आएगा। तो त्रिघात बहुपद में इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहां ए बी सी व डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तब यहां से हमने कहा कि भाई यहाँ से एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक बोलेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक ए हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और अचर पद यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, अब यह एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो यदि त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्य निकल के आएंगे, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो रूट होगा, एक्स का जो मान होगा, वो 3 तो निकल के आएंगे। एक तो अल्फा मान लेते हैं, और एक बीटा मान लेते हैं, और एक गामा मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या निकल के आए, इसके शून्य निकल के आए। माना माना इसके जो शून्य हैं वो क्या निकल के आए, एक्स बराबर अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इतना जब ये निकल के आया, जब इतना निकल के आ गया, तो अब इन शून्यक में, इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम लोग देखेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। क्या संबंध होता है ही, सबसे पहली बात, इससे पीछे भी हमने लिखा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या आएगा, शून्यकों का योग वही जस्ट जैसे इसमें था पीछे वाला, उसके आगे, जैसे एक्स यहाँ पर माइनस का चिन्ह, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योग यानी 3 शून्य के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, बी है, तो माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या ए है, तो माइनस बी बटे, ये पहला रिलेशन आ गया। हमने बोला था जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्य को उसके हम लोग निकालेंगे। दूसरा दूसरा क्या है कि उसमें इसके पीछे 2 शून्यकों का हम लोगों ने गुणनफल देखा था, वही यहाँ पर देखेंगे, क्या शून्यकों का गुणनफल एक साथ नहीं, जैसे 2 को लेकर के, यानी अल्फा और बीटा का आपस में मल्टीप्लाई किया, प्लस बीटा और गामा का किया, प्लस अल्फा एंड गामा का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 शून्यकों का गुणनफल का योग क्या आ जाएगा, वही चीज आएगा, क्या, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे यहाँ पर क्या, सॉरी एक्स क्यूब यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, बराबर में एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक सी है, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है। तो ये एक दूसरा रिलेशन निकल के आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटे ए। तीसरा वाला क्या निकल के आएगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों का आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये याद रखने का तरीका है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का अचर पद, माइनस का अचर पद, अब बटे में वही सेम एक्स क्यूब का गुणांक, क्या निकलेगा, माइनस डी बटे ए, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, इन तीनों का माइनस डी बटे ए। ये आ गया हम लोग का तीसरा रिलेशन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे चलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। ये हम लोगों ने क्या सीखा कि बहुपद के शून्यक और बहुपद के जो गुणांक होते हैं, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, और इस पर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, जिससे आपको इस पर प्रैक्टिस कर लेना है, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप क्या कर पाएंगे, सवालों को आप हल कर पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है कि यदि शून्यक दिया हो, बहुपद का शून्यक दिया हो, और शून्यक से या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार, और आपके किताबों में भी दिया होगा, शून्यकों का योगफल दिया होगा और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, तब उससे हम लोग एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वही चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, शून्यक से, कह रहे हैं शून्यक से बहुपद बनाना, शून्यक से बहुपद बनाना, या
या तो शून्यकों का शून्यकों शून्यकों के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से बहुपद बनाना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो शून्यक से बहुपद बनाना या शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से बहुपद बनाना, तो कैसे बना लेते हैं। यदि हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं हमने बोला हम द्विघात बहुपद को लेकर के देखते हैं, क्योंकि यही इसी से क्वेश्चन बनेंगे और यही ज्यादा से पूछा जाएगा। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से होता है। और a b c ये सब क्या है, a b व c वास्तविक संख्या हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो आप 1 टाइप कर दीजिएगा, अन्यथा आप 2 टाइप कर दीजिएगा। आपको जिस भी प्रकार का शिकायत है वो आप कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो x² प्लस bx प्लस c यह द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। आपको पता है, एक तो मान लेते हैं अल्फा है और एक तो मान लेते हैं कि बीटा है। 2 शून्यक दिया हुआ है, तो या तो 2 शून्यक दिया होगा या तो इन दोनों शून्यकों का योगफल या इन दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया हो। जब ये दोनों चीज दिए हों, जब ऐसे दिए हो, तब हम लोग कैसे एक बहुपद बना सकते हैं। एक ध्यान दीजिएगा कि हम जब डायरेक्ट इस तरीके से बोला हो कि भाई शून्यक दिए हुए हैं, आपको क्या करना है कि बहुपद बनाना है, तो आप किसी भी चर का, किसी भी वेरिएबल का यूज करके आप एक बहुपद बना सकते हैं। और यदि आपको शून्यक दिया हुआ हो तो आप अनेकों बहुपद बना सकते हैं। इस बात से ध्यान रखिएगा, नहीं कि ऐसे दो शून्यक दे दिए गए हों, आपसे बोला जाए कि इससे कितने बहुपद बनाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे अनेकों बहुपद बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यदि आपको अल्फा एंड बीटा दिया हो, तब भाई आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर अल्फा मान लेना है और x बराबर बीटा मान लेना है। ठीक है, जो भी है माइनस प्लस जिसमें दिया हो सब x बराबर मान लेना। फिर x को यदि इस साइड में लाते हैं तो माइनस a बन जाता है, यानी x माइनस a बन गया, बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है। फिर बीटा को इधर लाएंगे तो x माइनस बीटा बन जाएगा, और इन दोनों का आपका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे x चर का यूज करके, चाहे y चर का यूज करके, आप x चर में बहुपद बना सकते हैं या y चर में, जिस भी चर का आपको यूज करना है। तो x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा, और बीटा में कर देंगे तो माइनस का x बीटा आ जाएगा। ठीक, अब अल्फा का यदि हम करेंगे तो माइनस का अल्फा या चाहे x अल्फा आ जाएगा, x अल्फा, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x², यहाँ पे देखिए माइनस एक्स कॉमन है, तो माइनस एक्स हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ क्या बचा, बीटा, यहाँ बचा अल्फा। अब इनके बीच में माइनस का चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस का बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही हमारा एक फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, यदि आपको शून्यक दिया हो तब भी, यदि शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो, तब भी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एक बहुपद बना सकते हैं, किसी भी चर का आप यूज करके, या जिस चर में उसने बोला है उस चर का इस्तेमाल करके, उस चर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक बहुपद बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, जैसे कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, और इनका गुणनफल दिया हुआ है, मान लेते हैं माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुपद बनाना है, तो बहुपद बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बहुपद के लिए आप क्या करेंगे, बहुपद के लिए तो आप मान लेते हैं कि भाई px बहुपद है, क्या है, px बहुपद है। जब px बहुपद है तो px बहुपद के लिए x में हमने माना है, तो x² माइनस का x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग रख देंगे x² माइनस का x अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 1/4, इंटू लगा करके 1/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एकम एक्स बटे में 4 और यहाँ पर माइनस में लिखा गया। यह क्या है, एक बहुपद आ गया। अब यह बहुपद आपको दिख रहा है बटा वटा में, तो आपको यदि बटा हटा देना है, बटा हटाना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको ऐसे कर देना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इसके आगे इस साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बटे 4 माइनस का 1 बराबर 0 कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर हम लोग इसके बटे एक रहता है, इसके भी बटे के एक, इन सब का एलसीएम हमने 4 ले लिया, एक चौके 4, 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 4 4 से कट गया तो माइनस का एक, और एक चौके 4 माइनस का 4 बराबर में 0। अब इस 4 का यहाँ पर यदि तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से हट गया, तब बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, तब बहुपद जो है, बहुपद जो पी एक्स है वो क्या बन जाएगा, पी एक्स बराबर बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, ये बन गया एक बहुपद। आ रहा बात समझ। इसी तरीके से इसी पर यदि हमें और भी बहुपद बनाना है तो कुछ नहीं करना है, दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुछ है नहीं। यही मतलब इसी शून्यक से और भी हम बहुपद ज्ञान कर सकते हैं, जैसे 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस का 8, यह भी क्या है, इसी बहुपद पर इसी का एक क्या है, दूसरा सॉरी इसी शून्यक पर इसका एक अलग से बहुपद है, जो कि कोई भी यदि आप शून्यक दिया हो तो उसे आप बहुत सारे बहुपद बना सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर का इतना ही कॉन्सेप्ट था। इसमें 2 लेक्चर बने थे बहुपद में, इससे संबंधित और भी आपके पास यदि कोई डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, उसे बताने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए सेशन के साथ। थैंक यू।